So hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं वो है टेंसेस। टेंसेस के ऊपर हम ऑलरेडी 6 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और ये उसी का 7वां वीडियो है। और इस 7वें वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों ये जो ग्रामर की सीरीज़ है ये आपको कंपटीशन एग्जाम में मदद करेगी, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, सीटेट, नेट या फिर इस तरह का कोई भी एग्जाम जिसमें ग्रामर पूछी जाती है तो ये वीडियो सीरीज़ आपको उसमें हेल्प करेगी। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी। दोस्तों ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं कि आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, ग्रामर के एडवांस रूल्स आपको ठीक से आ जाएं, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए और आप कंपटीशन एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाएं। ये हमारे 4 मेन मोटिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आज का हमारा टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट की ये मेनली पहचाने हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका है आता है, चुकी है आता है, चुके हैं आता है या फिर आता है लिया है, दिया है या फिर गया है, अगर इन 6 पहचानों में से कोई भी एक पहचान आपके सेंटेंस के लास्ट में आती है तो आप तुरंत देख के उसको समझ जाइए कि वो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों ये रहा इसका नाम, ये रही इसकी पहचान और ये रही इसकी हेल्पिंग वर्ब। आपको यहाँ पर सिर्फ या तो हैज़ यूज़ करना है या फिर हैव यूज़ करना है। तो आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज़ या हैव लगाना है। अब ये लगेंगे कैसे? तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाते थे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब भी सब्जेक्ट की जगह ही हो, शी हो या किसी का नाम हो तो आप यूज़ करिए हैज़। अगर सब्जेक्ट की जगह आई हो, यू हो, वी हो या फिर दे हो तो आप लगाइए हैव। ये हैज़ लगाने का तरीका है। और दूसरी चीज़ साथ में हम याद रखेंगे, इसमें आप मेन वर्ब में आईएनजी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे सेंटेंसेस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो, डब्ल्यूएच फर्स्ट और सेकंड, कोई भी स्ट्रक्चर हो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे शुरू में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद या तो आप हैज़ लिखोगे या फिर आप लिखोगे हैव, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा। उसके बाद यूज होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। यहाँ पर आपको सिंस फॉर भी नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर टाइम के बाद से नहीं आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे हैज़ के बाद नॉट और फिर लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस नो सेंटेंस में जिसमें शुरू में क्या आता है उसमें हैज़ पहुंच जाएंगे आगे, सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे और फिर आप लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क लगा के हम इसको खत्म कर देंगे। डब्ल्यूएच फर्स्ट सेंटेंस में आप सबसे शुरू में यूज़ करोगे डब्ल्यूएच फर्स्ट, उसके बाद आप यूज़ करोगे हैज़, फिर आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ से ये सब कुछ सेम है। डब्ल्यूएच सेकेंड स्ट्रक्चर जब आप यूज़ करेंगे तो डब्ल्यूएच सेकेंड शब्द सबसे शुरू में, उसके बाद हम नाउन लगाते हैं हमेशा की तरह, फिर हम यूज़ करेंगे हैज़, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सब कुछ सेम है। दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बेसिकली हम इसमें मेन वर्ब में की थर्ड फॉर्म में ईडी यूज़ करते हैं, लेकिन इसको आप ओवर जनरलाइज मत कीजिएगा क्योंकि सारी मेन वर्ब्स ऐसी नहीं होती जिनमें ईडी लगा के उनकी थर्ड फॉर्म बना दी जाए। तो आगे हम चल के कुछ वीडियोस डिस्कस करेंगे जिसमें मैं सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें लगभग 200 से 300 मेन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स की वीडियो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स में इसमें डाल दूंगा। तब तक हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं ताकि आपको ये और ठीक से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज का फर्स्ट सेंटेंस है, हम किसे पार्टी में इनवाइट कर चुके हैं। देखिए लास्ट में चुके हैं आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है किसे, तो ये डब्ल्यूएच फर्स्ट सेंटेंस है। तो इसमें हम होम सबसे शुरू में लिख देंगे किसे के लिए, होम, और हम शब्द है इसलिए हम हैव यूज़ करेंगे तो हैव वी, और इन्वाइट करना इसमें पूरी मेन वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म में हमने ईडी लगा दिया तो ये हो गया इन्वाइटेड, और पार्टी में यानी इन पार्टी, होम हैव बी इन्वाइटेड इन पार्टी। अगला जो सेंटेंस है वो है वह उन्हें पिछले हफ्ते इन्फॉर्म कर चुका है। देखिए लास्ट में चुका है लिखा है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको ही लिखना है शुरू में, ही के साथ लगता है हैज़ तो ही हैज़, और इसमें नहीं तो कहीं लिखा नहीं है तो ये नॉट जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप हटा लीजिएगा। अगर यहाँ पर नहीं होता तो हम नॉट लगाते, लेकिन नहीं है तो हमें नॉट की ज़रूरत नहीं है। तो ही हैज़
इन्फॉर्म करना यानी इन्फॉर्म होता है और उसमें ईडी लगा के ये हमने थर्ड फॉर्म बना दी, तो ही हैज़ इन्फॉर्म्ड उन्हें यानी देम, और लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड देम लास्ट वीक। अगला सेंटेंस देख लीजिए, हम किसे शाम को मैसेज भेज चुके हैं, ये शाह शक्कर का है, टाइपिंग एरर। हम किसे शाम को मैसेज भेज चुके हैं, देखिए लास्ट में चुके हैं आया तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और किसे आ रहा है तो डब्ल्यूएच फर्स्ट सेंटेंस। तो हमने शुरू में लिखा होम, फिर लिखा हैव क्योंकि सब्जेक्ट है वी, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, यानी SEND में से डी को हटा के टी लगा देते हैं तो वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो होम हैव बी सेंट ये थर्ड फॉर्म, फिर मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इन द इवनिंग टाइम। तो हम किसे शाम को मैसेज भेज चुके हैं, तो ये हो गया होम हैव वी सेंट मैसेज इन द इवनिंग। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वे कितने जानवर पिंजरे में कैद कर चुके हैं, देखिए लास्ट में चुके हैं इसमें भी आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। दूसरी चीज इसमें कितने शब्द आ रहा है और कितने शब्द के बाद नाउन भी लिखा हुआ है तो ये WH सेकेंड सेंटेंस है। अब जानवर काउंटेबल होते हैं इसलिए हम हाउ मैनी यूज करेंगे और फिर लिख देंगे एनिमल्स, तो हाउ मैनी एनिमल्स यानी कितने जानवर, सब्जेक्ट की जगह वे लिखा हुआ है तो आप हैव यूज करोगे और वे को हम इंग्लिश में कहते हैं दे। अब यहाँ पर देखिए कैद करना यानी होता है बंद करना किसी को, कैच या फिर लॉक होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करी है कॉट, और पिंजरे में यानी इन केज, देखिए ये पिंजरे में लिखा हुआ है वे कितने जानवर पिंजरे में कैद कर चुके हैं तो हाउ मेनी एनिमल्स हैव दे कॉट इन केज। लास्ट एग्जाम्पल और देखिए वे क्लास में कितनी बातें कर चुके हैं, तो देखिए ये चुके हैं आया तो ये है WH आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, और कितनी ये WH सेकेंड वर्ड है। अब लेकिन यहाँ पर कितनी के बाद नाउन नहीं आया, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कितनी के बाद नाउन नहीं आता है क्योंकि ये पूरी मेन वर्ब होती है, तो यहाँ पर ये बातें करना पूरी मेन वर्ब है। तो हम शुरू में सिर्फ हाउ मच लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद लगाएंगे दे, और बातें करने को टॉक कहते हैं इंग्लिश में और इसमें हम ईडी लगा देंगे तो ये टॉक्ड हो जाएगा। टॉक की स्पेलिंग TALK होती है और इसमें ईडी लगा तो ये टॉक्ड हो गया। हाउ मच हैव दे टॉक्ड, और क्लास में यानी इन क्लास, हाउ मच हैव दे टॉक्ड इन क्लास, ये पूरा सेंटेंस बनेगा। या फिर अगर आप इसको और थोड़ा इनफॉर्मल बनाना चाहो तो हाउ मच टॉक हैव दे डन इन क्लास, ऐसा भी बना सकते हो आप इसको, लेकिन ये सेंटेंस ज़्यादा बेटर है। तो आई होप कि आपको ये टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर जीमेल आईडी भी मैंने दे रखी है, उस पर आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। और कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके मैसेज भी भेज सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर इसके अलावा और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं तो आप जाकर उन प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको इसी तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।